बात है 1 तारीख की। 1 तारीख को एक टीचर के अकाउंट में पैसा आता है, वो उसकी सैलरी थी। जैसे ही टीचर ने अपनी सैलरी देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो अपनी सैलरी निकालने के लिए एक एटीएम में गया। जैसे ही वो एटीएम में गया तो उसने देखा कि एटीएम के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी थी, लेकिन उसने थोड़ा इंतज़ार किया। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में उसका नंबर आया। फिर वो एटीएम के अंदर गया। एटीएम के अंदर जाकर उसने अपने पैसे निकाले। पैसे निकाल कर वो जैसे बाहर आया तो एक आदमी उस टीचर के ऊपर बहुत कड़ी नज़र रख रहा था। शायद वो इंसान चोर था, लेकिन अभी कहानी के अगले हिस्से में आपको पता चलेगा वो इंसान कौन था। जब वो टीचर ने अपने पैसे निकाल कर बाहर आ गया तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने खाने की कुछ चीज़ें ली अपने घर पर ले जाने के लिए और बस स्टैंड पर जाने लगा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर गया तो उसने देखा कि बस आने में और थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक उसने चाय पी लिया। चाय पीकर वो वापस स्टैंड पर आ गया। तो एक आदमी यहाँ पर भी उस टीचर के ऊपर बहुत नज़र रख रहा था, क्योंकि वो टीचर ने एटीएम से पैसे निकाले थे और वो इंसान उसके ऊपर क्यों नज़र रख रहा था आपको पता चल जाएगा। जैसे ही बस आई वो टीचर खुश हो गया कि चलो मुझे अभी घर पर जाना है, घर पर जाकर अपनी सैलरी मैं अपने घर वालों को दूंगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। जैसे ही वो टीचर ने बस के अंदर कदम रखा, जो इंसान उस टीचर के ऊपर नज़र रख रहा था उस आदमी ने टीचर के जेब में हाथ डालकर उसके पूरे पैसे निकाल लिए। मतलब उसका पूरा बटुआ ही खाली कर दिया। टीचर को पता नहीं चला कि उसका जेब खाली हो चुका है, लेकिन जिस इंसान ने उसके जेब से पैसे निकाले वो वही इंसान था जो उस पर पहले से नज़र रख रहा था। टीचर आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक बस चलती है, फिर कंडक्टर सबके पास आता है, टिकट। वो टीचर के पास में भी आता है कि साहब टिकट निकालोगे या नहीं। टीचर जैसे ही टिकट निकालने के लिए अपने जेब में हाथ लगाता है तो देखता है कि उसका बटुआ ही गायब है। मतलब उसके पूरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। और मज़े की बात तो ये थी कि जिस इंसान ने उस टीचर के पैसे चुराए हैं ना, वो बंदा भी उसी बस में बैठा हुआ था। अब देखो टीचर परेशान कि उसके पैसे चोरी हो गए। कंडक्टर कहता है कि जल्दी से टिकट निकालो। वो टीचर परेशान कि अब मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं टिकट कैसे निकालूंगा, और वो किसी से कह भी नहीं सकता। तो इतना परेशान हो गया था ना टीचर। फिर आखिर में ऐसा हुआ कि एक इंसान खड़ा हुआ। उसने बोला कि क्या बात है। तो कंडक्टर ने कहा कि भाई का पैसा किसी ने चुरा लिया है और इसके पास में किराए के पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ इनको टिकट का पैसे कोई दे दो। तो जिस इंसान ने पैसा चुराया था ना, चोर ने, वो चोर खड़ा हुआ और उस चोर ने कहा कि टेंशन मत लो। जिसने पैसे चुराए थे वो खड़ा होकर कहने लगा कि टेंशन मत लो, आपका टिकट मैं निकालूंगा। उसने कंडक्टर से कहा कि कंडक्टर साहब इनका टिकट निकालिए, मैं आपको पैसा देता हूँ। और मज़े की बात तो यही थी ना कि जो चोर था उसी चोर ने कहा कि मैं टिकट के पैसे देता हूँ। तो जब चोर की इतनी अच्छाइयाँ लोगों ने देखे वहाँ पर, पूरी बस खुश होने लगी कि यार देखो कितने अच्छे लोग दुनिया में हैं कि जो ऐसे वक्त में हमदर्द बनकर खड़े हो जाते हैं। जो टीचर था वो टीचर भी उस इंसान को दुआ देने लगा कि भाई आपकी वजह से मुझे टिकट मिल गया, आपकी वजह से मैं अपने घर पर सही सलामत चले जाऊँगा। लेकिन वो टीचर को ये नहीं पता था कि ये वही आदमी है जिसने पूरे पैसे चुराए हैं। ये सुनकर तमाम बस वाले कहने लगे उस बंदे को जिसने पैसा चुराया था, चोर को कहने लगे कि भाई सबको तो नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता कि वो चोर है, उसने पैसे चुराए हैं। लेकिन टीचर उसको दुआ देने लगा कि भाई अल्लाह आपके काम में बरकत दे, अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह आपका बिज़नेस और अच्छे से चलाए। पूरे बस के लोग मिलकर उस चोर को दुआ देने लगे कि देखो जो वक्त पर हमदर्दी कर दिखाता है, ऐसे वक्त में जब कोई मदद नहीं कर रहा था उस वक्त में उस इंसान ने मदद किया। तो पूरे बस के लोग उसको दुआ दे रहे थे और पूरे लोगों ने उसको दुआ दी कि भाई आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी हो, आपके बिज़नेस में आपकी तरक्की हो। कितनी हैरत की बात है ना। जिस इंसान ने पैसे चुराए हैं वही इंसान उसका टिकट निकाल रहा है जिसके पैसे चुराए हैं। उसको भी पता नहीं, बस को भी पता नहीं, बस उस खुद को पता है कि मैंने ही पैसे चुराए हैं और मैं ही दुआ भी बटोर रहा हूँ। वो टीचर का टिकट निकाला, टीचर का नंबर उसने ले लिया कि भाई अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखना। वो टीचर ने उसका नंबर भी लिया, घर पर जाकर बताने लगा कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए। लेकिन जब मेरे पैसे चोरी हो गए मेरे पास में टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन एक बंदा खड़ा हुआ जिसने मेरा टिकट भी निकाला और साथ में मुझे खर्चे के पैसे भी दिए कि भाई घर तक सही सलामत चले जाना। तो दोस्त, ये बताने का मकसद ये है कि ये एक साइलेंट मैसेज होता है। इसमें हम किसी का नाम लेकर नहीं बता सकते, बस ये एक साइलेंट मैसेज है कि देखो हम जाने अनजाने में कई ऐसे चोरों को दुआ दे देते हैं कि भाई तुम्हारे काम धंधे में बरकत हो, और वो एक्चुअल में होते चोर है। समाज के अंदर चोरों की जो तादाद बढ़ रही है
चाहे वो कोई भी बिजनेस का चोर हो, चाहे वो कैसा भी चोर हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको वक्त पर हमदर्द समझकर उसको दुआ दे देते हैं और वो होता चोर है। इसी तरीके से फिर उसके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती है और हमारे समाज में चोरों की तादाद बढ़ जाती है। वो टीचर को नहीं पता कि जिसने उसके पैसे चुराए उसी ने उसका टिकट निकाला है। इसी तरीके से आपको भी पता नहीं चलेगा कि जो इंसान आपके साथ में हमदर्दी दिखा रहा है कहीं वो आपका चोर तो नहीं है। ज़िंदगी में उन लोगों को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो एक्चुअल में होते चोर है, लेकिन हम उनको हमदर्द समझकर दुआएं देते रहते हैं और वो वक्त आने पर हमको बता देते हैं कि हाँ वही चोर है। तो ये बात सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक्टिव रहो, क्योंकि हो सकता है आपके इर्द गिर्द में भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपका टिकट निकाल देते होंगे और आप उनको दुआएं देते रहते होंगे। यही कहने के लिए आपसे आया था, इसीलिए आपको ये सब कुछ सुनाया हूँ। फिर मिलूँगा मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।